नमस्कार दोस्तों। नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि वर्ग 3 की परीक्षा के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 1, शैशवावस्था किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष तक माना जाता है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था किसे कहा जाता है? तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की एज को किशोरावस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु निम्नलिखित में से क्या है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु 2 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, विकास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, ये विकास के लिए ये सभी उपयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव की ज्ञानेंद्रिय कौन सी नहीं है? तो आँख, नाक, जीभ, ये 3 मानव की ज्ञानेंद्रिय हैं, जबकि गला ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विकास से संबंधित पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बाल विकास से संबंधित पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादक CL हल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई बच्चा निम्नलिखित में से किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो कोई भी बच्चा बाल्यावस्था से पर्यावरण को ग्रहण करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, विकास की दशा क्या होती है? तो विकास की दशा एक निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, शैशवावस्था की विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की विशेषता दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास, शारीरिक विकास की तीव्रता, ये शैशवावस्था की विशेषता है, जबकि नैतिकता जो है शैशवावस्था में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास निम्नलिखित में से किस आयु पर होता है? तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष के आयु पर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अवधारणाओं का विकास निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास का हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विकास में बुद्धि से निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो विकास में बुद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13, माता पिता से संतानों में प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो इसको वंशानुक्रम कहते हैं, जो माता पिता से संतान में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आनुवांशिकता के मूल संवाहक क्या है? तो आनुवांशिकता के मूल संवाहक जीन्स है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं है? तो नियमित शिक्षा के अंतर्गत पहले बताते हैं क्या है। स्कूल है, पुस्तकालय है, शिक्षण विधि है, जबकि धर्म जो है वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 16, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर किस प्रकार से संबंधित हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण ये निर्भर, पूरक, सहयोग, ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज निम्नलिखित में से किस रूप में करता है? तो बालक अन्वेषक के रूप में अपनी समस्याओं का खोज निरीक्षण, सामान्यीकरण, प्रमाणीकरण सभी की तरह से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है? तो शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तीनों से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये सामाजिकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य साधन निम्नलिखित में से क्या है? तो बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य साधन जो है वो घर है। क्वेश्चन नंबर 22,
प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कौन सी है? तो ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में बच्चों के कंपटीशन की भावना ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास को विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो ये जॉन डवी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला पहला उपागम निम्नलिखित में से क्या था? तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम था। क्वेश्चन नंबर 27, स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सी विधि महत्वपूर्ण नहीं है? तो स्किनर के अनुसार सम्मोहन, आत्मनिरंचित विधि, व्यवहार का दैनिक माप, ये इनकी महत्वपूर्ण विधि है, जबकि आत्म प्रतिवेदन मापन के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, बालक संवेगिक अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से कैसे प्रस्तुत करता है? तो बालक अपने संवेदनाओं को रोकर और हंसकर दोनों तरह से करता है। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा सीखने का साधन निम्नलिखित में से है? तो अनुकरण द्वारा भाषा सीख सकता है, खेल द्वारा, बातचीत द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा भाषा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा विकास को निम्नलिखित में से क्या प्रभावित करता है? तो भाषा विकास को बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार माध्यम, ये सभी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक संवेदनशीलता, इससे संबंधित हो सकती है, लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 32, वैयक्तिक भिन्नता क्या कहलाती है? तो वैयक्तिक भिन्नता दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्वरूपों में भिन्नता ही वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तियों में भाषा के विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो व्यक्तियों में भाषा के विकास की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बालकों के प्रकार निम्नलिखित में से क्या है? तो बालकों के प्रकार, कुछ बालक अंतर्मुखी भी होते हैं और कुछ बहिर्मुखी भी होते हैं। बालक 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आकलन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आकलन के प्रकार जो है निदानात्मक आकलन भी हो सकता है और आपका ये सृजनात्मक, दोनों तरह के आकलन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अंग संचालन में दोष मुक्त छात्रों को निम्नलिखित में से प्रायः किस प्रकार की समस्या होती है? तो लिखने की समस्या अंग संचालन में होती है। जो दोष मुक्त मतलब जो अंग से संचालित करते हैं, अंग से दोष मुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 37, गणित को समझने की अशक्तता क्या कहलाती है? तो गणित को समझने की अशक्तता डिसकैलकुलिया कहलाती है। जैसे क्या होता है, डिस्मॉर्फिया, भ्रम से संबंधित, डिस्ग्राफिया, ये मैथ से संबंधित होती है, और डिसलेक्सिया ये लेखन संबंधी होती है। भ्रम किससे संबंधित है? तो भ्रम डिस्मॉर्फिया से संबंधित है। ब्रेल लिपि तकनीक उपयोगी है। तो ब्रेल लिपि जो है तो ये संपूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 40, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो मानसिक रूप से जो बालक पिछड़ा हुआ होता है उसे धीमी गति से सीखना, संप्रेषण में कमी, आत्मविश्वास में कमी, ये तो सब होते ही हैं, लेकिन असफलता का भय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41, सृजनात्मक का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो मनोविश्लेषणात्मक, अस्तित्ववाद और साहचर्यवाद, ये तीनों सृजनात्मक के सिद्धांत हैं, जबकि ब्रह्म दृष्टिवाद ये सृजनात्मक के सिद्धांत नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में किशोर न्याय अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में किशोर न्याय अधिनियम 1986 में पारित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 43, बच्चे के फेल होने का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य निकलता है? तो यदि कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ की व्यवस्था फेल है, असफल है। क्वेश्चन नंबर 44, बच्चों में सीखने के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो बच्चों में सीखने के आवश्यक तत्व अभ्यास भी है, तत्परता है, अंतर्दृष्टि है। ये सभी बच्चों के सीखने के आवश्यक तत्व हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।